आज आपको लेकर आया हूँ लोक जीवन विकास भारती संस्थान बूढ़ा केदार में, जहाँ आचार्य श्री बिहारी लाल नगवान जी के जीवन संघर्षों को आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। और लोक जीवन विकास भारती संस्थान का परिसर, वहाँ पर संचालित तमाम प्रकार की तालीमों को आपके समक्ष कल की वीडियो में रखूँगा। तो साथियों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। समय हो रहा है सुबह है 8:35 का। तो साथियों, आज आपको लेकर आया हूं मैं, मेरे ठीक पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे लोक जीवन विकास भारती बूढ़ा केदार में। तो मेरे साथ खड़े हैं। मेरा नाम जयशंकर नगवान है और मैं लोक जीवन विकास भारती संस्थान है बूढ़ा केदार में जो स्थापित है, उस संस्थान का कार्यभार संभाल रहा हूँ। और इस संस्थान की जो स्थापना है आचार्य बिहारी लाल नगवान द्वारा, और उसके साथ साथ उनके साथ जो बुद्धिजीवी रहे हैं, महानुभाव रहे हैं, जो सर्वोदय विचार रख रहे हैं और जिनका बुनियादी शिक्षा के ऊपर विश्वास है, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। नई तालीम विद्यापीठ का क्या महत्व है, तो हम अपने बड़े भाई साहब से बैठ करके बात करते हैं। तो साथियों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम जयशंकर है और मैं लोक जीवन विकास भारती जो संस्थान है यहाँ पर जो है इसका कार्यभार संभाल रहा हूँ। और जो लोक जीवन विकास भारती संस्थान है, इसकी स्थापना वर्ष 1977 में आचार्य बिहारी लाल नगवान द्वारा की गई है। और स्थापना से पहले श्री बिहारी लाल जी के इसकी स्थापना का जो विचार है, ये विचार का जो बीजांकुर है वो 1952 से शुरू हो गया था, जो कि मेरे दादाजी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनके साथ जो उनको किया। उनका मेरे दादा श्री भरपूर नगवान जी का जो मुख्य सहयोग रहा है, श्री धर्मानंद नौटियाल जी का रहा है, श्री बहादुर जी का रहा है। और इन तीनों ने जो मिलकर जो है कई ऐसे जो है वो क्षेत्र में से जो कार्य किए हैं, जो एक हमारे राष्ट्र के लिए नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रम के रूप में रहे हैं। इन तीनों को मुख्य रूप से सहयोग मिला है। आचार्य श्री सुंदरलाल बोगना जी जो हमारे पर्यावरण में है, सभी जो है उनको जानते हैं, उनका हमें जो अन्य सहयोग मिला है क्षेत्र में। उस दौरान जब जो है वो विभिन्न प्रकार की जो है वो एक सामाजिक कुरीतियाँ थी, एक सामाजिक समरसता नहीं थी, उस दौरान इन्होंने कई जो सामाजिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर सबका जो है वो अधिकार दिलाने में एक अनन्य एक सहयोग कर सबका जो है वो एक उस अधिकार को प्राप्त कराया था। और जैसे कि हमारा बूढ़ा केदारनाथ का मंदिर है, जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए खुला था, उसमें अब जो है वो सभी के लिए जो खुला कर दिया गया है। इसमें इन सबका सहयोग रहा है। और साथ साथ जो कि जैसे पहले जो है लोगों को था कि सबको डोला पालिका का विवाह नहीं था, तो डोला पालिका के विवाह से लेकर जो है वो शुरू हुआ। और कई जो है वो जैसे बलि प्रथा यहाँ पे थी, बलि प्रथा के साथ साथ जो है महिलाओं के साथ जो है वो ये था कि जो है वो एक विशेष वर्ग की महिलाओं को जो है एक अपने मनोरंजन के लिए उनको जो है नचाया जाता था। तो वो सब चीज़ काम में उनको लगा कि जो है वो नहीं होना चाहिए, जो है एक सामाजिक कुरीति है, कुप्रथा है। तो इसमें सबका हस्तक्षेप रह करके इस लोक जीवन विकास भारती का जो बीजांकुर विचारों का बीजांकुर है वो शुरू हो गया था। जो 1977 से पहले जब जो है पिताजी जो है वो पढ़ रहे थे, आचार्य श्री बिहारी लाल जी, तो अपने जो बाल्यकाल में जब उन्होंने 5 तक की पढ़ाई पूरी की थी, उनको लगा कि जो है ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसका जो है जीवन से जो कुछ मोल हो, जिसका जीवन से जो व्यवहारिक जो है वो इसका व्यवहारिक रूप से जो है जिसका जो है वो संबंध हो। तो वो इस चीज़ को ढूंढ कर रहे थे। संयोगवश जो है उनको जो है जब जो है सुंदरलाल बोगना जी के इसमें थे वो नीचे सिलियारा में, उसी दौरान जो है उनको जो है फिर PIC जो है वो जो नई टिहरी में उनको जो है जो पढ़ रहे थे, उनको जानकारी मिली कि नई तालीम समिति जो है इस कार्य को कर रहा है, बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम कर रहा है। तो फिर जो है महाराष्ट्र चले गए, वर्धा में, जहाँ की जो है वो गांधी जी का जो आश्रम है अखिल भारतीय समिति, वहाँ वो जो चले गए।
और वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ जो बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम हो रहा था। बुनियादी शिक्षा जो है वो महात्मा गांधी जी ने 1937 में इसकी परिकल्पना की थी बुनियादी शिक्षा की, और इसको जो आगे बढ़ाने का काम है E.W. अरण्यकम जी का और आशादेवी अरण्यकम जी का, इस काम को जो आगे बढ़ाया था। श्री बिहारलाल जी ने जो है इसी में अपना पूरा जो है शिक्षण प्रशिक्षण वहाँ पे लिया। बुनियादी शिक्षा उनको लगा कि यही जो है जो कि जो जीवन की शिक्षा और जीवन के लिए की शिक्षा है, और ये जो है हम लोगों को एक अच्छी राह दिला सकते हैं, और एक जो हमारे जो है एक स्वावलंबन का एक जो मुख्य जो है वो एक आधार बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो है इसको जो है वो सहज स्वीकार किया, और उसमें उन्होंने पूरा जो है वो पोस्ट बेसिक एजुकेशन तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और इसके साथ साथ उनके जो भी बुनियादी शिक्षा में जो प्रयोग अनुप्रयोग थे वो भी उन्होंने जो है साथ साथ किए। उसी दौरान जो है उनको जो है वहाँ पे आचार्य विनोबा भावे जी के साथ भी उनको जो है उनके कार्यक्रम में सहयोग करने का मौका मिला। उनमें आचार्य विनोबा भावे कार्यक्रम में उनको जो सहभाग उन्होंने किया, उनके जो ग्राम दान है, भूदान है, उसमें उन्होंने कई अभियानों के साथ उन्होंने जो है वो वहाँ पे उनके साथ जो है काम करने का उनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके साथ ही जो है उन्होंने कई उसी दौरान अपनी जो उच्च शिक्षा भी प्राप्त की वहाँ पे जो है वो नई तालीम समिति में रह करके अलग अलग संस्थानों से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, और उसमें उन्होंने जो है वो लगभग जो है 2 विषय में उन्होंने जो है एक आचार्य की डिग्री ये की, जो कि जो है एक हमारे PhD के समकक्ष हैं। और ये कह सकते हैं कि PhD उन्होंने जो है 2 विषय में की, और मलयालम में उन्होंने एक जो है वो थीसिस भी लिखी है, और वो जो है उसमें जो है अपना जो है वो काम उन्होंने फिर शुरू किया। विनोबा जी ने एक मूल मंत्र था कि योग उद्योग सहयोग का उनका मुख्य रूप से रहा, तो उसी में उनको लगा कि जो है हमको सबसे पहले योग करना चाहिए, उसके बाद जो है उसको मैंने प्राप्त किया उसको मैं जो है उद्योग के रूप में रखूँगा, और फिर उसके माध्यम से मैं जो है पूरी जनता की सेवा करूँगा। ये उनका एक ये था कि सहयोग के रूप में उनको लगा कि इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ। और संयोगवश में है वो उसी दौरान जो है वो कुछ समय पश्चात जो है उनको लगा कि जो है वो जब जो है वो बिहार आंदोलन चल रहा था, तो जयप्रकाश नारायण जी के साथ उनको जो है वो काम करने का मौका मिला। वहाँ पे उनको जो है बिहार आंदोलन में उनको पलामू जिला में जो है वो जेल यात्रा तक भी जब काम कर रहे थे, पलामू जिला में जब काम कर रहे थे तो उनको जेल यात्रा तक भी करनी पड़ी थी, और वहाँ पे उनको जो है कई लोगों से उसके बाद जो है साक्षात करने का भी उसमें मौका मिलता। श्री बिहारलाल जी ने कई शैक्षणिक संस्थान में भी जो है काम किया है, उन्होंने वहाँ पे एज ए प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। और इसके बाद जब जो है वो 1971 में जब बांग्लादेश का जो है वो विभाजन हुआ था, तकरीबन 10 लाख शरणार्थी जो है भारत को आए थे, तो 1 लाख शरणार्थी के जो है वो जो 1 लाख शरणार्थियों के साथ जो राहत और शिविर कार्य में जो राहत कार्य होता है उसमें उनको जो है मुख्य योगदान रहा। 1 लाख लोगों के साथ उन्होंने राहत कार्य किया था। शरणार्थियों के साथ जो उनके जो भी जो है वो कैंप में जो अपनी पूरी सेवा उन्होंने दी थी शरणार्थियों को, और उसके साथ उन्होंने वहाँ पे जो एक अलग प्रकार के प्रयोग उनके साथ किए थे, जैसे स्वच्छता का उन्होंने वहाँ पे प्रयोग किया था। उन्होंने वहाँ पे जो जिस प्रकार से हम लोग अपने जो है वो स्वयं की जो है एक गृह वाटिका जो है बना सकते हैं, वो उन्होंने एक अच्छा उसका प्रयोग किया था। कई जो है वहाँ पे उन्होंने स्कूल चलाए, वहाँ पे उन शिविर में जो शरणार्थियों शिविर कैंप था उसमें कई जो पढ़े लिखे लोग थे, कई जो PhD तक के जो है उसमें लोग थे, तो उन्होंने सबको साथ में लेकर के जो है सैकड़ों हजारों बच्चों को वहाँ पे जो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम वहाँ पे वो शिविर के माध्यम से कराया था। वहाँ पे जो उन्होंने एक जो सब्जी और इसका इस प्रकार से प्रयोग किया कि जो है रोज़ जो है ये जो रेडियो में भी जो है रोज़ आता था कि जो है किशोरीपुर में था वो कि किशोरीपुर आइए और सब्जी भर के थैला घर ले जाइए। तो इस प्रकार से जो है लगातार जो प्रचार प्रसार भी जो है वो हुआ करता है। इस प्रकार एक उन्होंने अन्य जो है वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा प्रयोग उन्होंने वहाँ पे उन शरणार्थियों के साथ किया था, और एक ये लगा कि जो है ये सब कुछ जो है वो कहीं न कहीं अनुकूल परिस्थिति आने पर अब जो हमको सब घर जाना चाहिए, और अनुकूल परिस्थिति आने पर उनको सबको जो है अपने जो है घर जो है सबको भेज दिया गया था। तब इसके पश्चात उनको पुनः जो है वो जो हमारे जो बनवासी सेवा आश्रम है वहाँ पर उनको जो है वो एक काम करने का मौका मिला। वहाँ पर उन्होंने जो है आदिवासी क्षेत्र के लोगों के साथ काम किया। वहाँ पे सभी लोग उनको बड़े गुरु जी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे उन्होंने कई लोगों के साथ जो है वो वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके साथ जो उन्होंने जो है वो शिक्षण प्रशिक्षण काम किया, जो वहाँ पे बुनियादी शिक्षा के प्रयोग उन्होंने वहाँ पर भी किए। और उनको फिर बाद में लगा कि जो है वो जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है उसको जो है मुझे अब जो है अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, अपने जो उत्तराखंड में जो है अब इसको जो है वो करना चाहिए। फिर अपने उत्तराखंड में एक काम करने की इच्छा को लेकर के वो जो है आचार्य विनोबा भावे जी के पास गए, और उन्होंने आचार्य विनोबा भावे जी से आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तो जब गए थे विनोबा जी के पास गए तो उन्होंने कहा, जब अपनी इच्छा उन्होंने जागृत की तो विनोबा जी ने उनसे जो कुछ प्रश्न किए थे। उन्होंने कहा था कि क्या आपकी चमड़ी इतनी मोटी, भैंस की जैसी मोटी चमड़ी है कि आप जो है वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकते हैं?
तो श्री बिहारीलाल जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर विनोबा जी ने पुनः उनसे एक दूसरा प्रश्न किया कि क्या आप तलवार की धार पर चल सकते हैं। तो पुनः जो है श्री बिहारीलाल जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर देने के बजाय जो है उन्होंने उनसे श्री आचार्य विनोबा जी से एक प्रश्न किया कि बाबूजी, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और करने की आवश्यकता है तो मैं निश्चित जो है और कुछ और सीख सकता हूँ। तो इस पर जो है विनोबा जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसमें जो है पूर्ण पारंगत हो चुके हैं और आप जो है वो जाइए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और आप जाइए उत्तराखंड में जो है आप जो कार्य कीजिए। तो श्री बिहारीलाल जी जो यहाँ पर जो है मूल रूप से बुनियादी शिक्षा को लेकर जो है वो हमारे उत्तराखंड में फिर वापस लौटे। 1976 में उन्होंने जो सोचा बुनियादी शिक्षा का जो काम शुरू किया जाए, अलग अलग जगह उन्होंने जो है अपनी जो एक कार्य क्षेत्र के लिए उन्होंने एक सोचा कि कहीं जो ये किया जाए, कहाँ इसको शुरू किया जाए। और 1977 में उन्होंने जो है बुडकदार में, जो कि उनका जो मूल गाँव है रक्षा में, वहाँ पर रह करके उन्होंने बुडकदार के थाती गाँव में एक जो यहाँ पे भयाली नामक तौर पर उन्होंने एक संस्था की स्थापना उन्होंने कर दी। संस्थान की जो स्थापना है वो जो हमारा बुडकदार मंदिर है वहाँ पर जो है एक जनसभा जो है वो आयोजित की गई थी, जिसमें क्षेत्र के कई बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ पर रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे जो मूल रूप से जो सर्वोदय विचारधारक हैं, जो बुनियादी शिक्षा के जो बुनियादी शिक्षा के जो जिनका विचार ये है विश्वास है, वो सब लोग क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर थे। उनके माध्यम से वहाँ पे जो है लोक जीवन विकास पार्टी की स्थापना 19 मई 1977 को की गई थी और तब से जो है ये लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जब जो है वो 1977 में स्थापना की गई थी, उस दौरान जो है वो पूरे क्षेत्र में जो है वो कई प्रकार के जो है वो समस्याएं जो थी वहाँ पे। इस दौरान जो वहाँ पे शिक्षा की समस्या थी, आजीविका की समस्या थी, महिला शिक्षा को लेकर के उनके स्वास्थ्य से लेकर अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। और इसके समस्याओं के साथ साथ जो है क्षेत्र में कई प्रकार की जो है विषम परिस्थितियां और सामाजिक कुप्रथा और कुरीतियां जो इसका जो है इसका भी इसमें जो उस दौरान जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसमें जो उस दौरान में थी इसमें। और हमारा जो शिक्षा का जो शैक्षिक स्तर है वो बहुत कम था, उस समय न्यूनतम था। हमारे अगर आप देखेंगे तो टिहरी गढ़वाल का जो शिक्षा का दर था 1970 में वो 4.6-8 के आसपास जो उसमें रहा था। और महिलाओं शिक्षा जो शैक्षणिक स्तर है उसमें जो शिक्षा दर है वो बहुत ही कम रहा उसमें जो। तो ये सब चीज़ को देख करके उनको लगा कि मैं जो है आया तो बुनियादी शिक्षा के लिए हूँ, लेकिन इसको शुरू कहाँ से किया जाए। तो खैर उन्होंने कोई ना एक किनारा चुनना ही था, तो उन्होंने एक संस्था की स्थापना करके यहाँ पे एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की 1977 में। 15 अगस्त के दिन उन्होंने एक आवासीय विद्यालय यहाँ पे जो है सब लोगों के लिए जो खोला, जिसमें जो है वो बुनियादी शिक्षा के साथ साथ संवर्गीय सेवाएं जो उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने यहाँ पे जो है बच्चे का समग्र विकास की योजना स्थापित की, जिसमें उन्होंने जो सोचा कि जो है वो बच्चे का जो है शैक्षणिक विकास के साथ साथ उसके एक स्वावलंबी विकास भी होना चाहिए। बच्चे को जो है स्वावलंबी विकास के लिए उन्होंने यहाँ पे जो है वो प्रत्येक प्रकार की जो है यहाँ पे एक यूनिट, जो ग्राम आधारित यूनिट जो है स्थापित की थी, जिसमें जो है वो कताई बुनाई और जो है वो यहाँ पे हम लोगों का एक ऊन पिंजाई से लेकर हमारे जो है वो लकड़ी के जो है वो काष्ठ कला से लेकर, और इसके साथ साथ हम लोगों का एक जो है वो जो ये था एक लकड़ी का जो है कारखाना था, लेथ मशीन तक की हमने जो यहाँ पे जो है वो एक ट्रेनिंग दी। और उसमें कई लोगों ने अपना जो यहाँ पे जो शिक्षण और प्रशिक्षण जो यहाँ पे प्राप्त किया था। और इस संस्थान को उनको लगा कि जो है तो सिर्फ संस्थान में, लेकिन क्षेत्र में क्या किया जाए। तो क्षेत्र में उन्होंने जो है मित्र संस्थाओं के माध्यम से जो है वो हमारे लोग जो 25 स्कूल उन्होंने जो है वो शुरू की थी, प्राथमिक स्कूल उन्होंने शुरू किए। और अलग अलग जो क्षेत्रों में पूरे बिलंगना और बालगंगा घाटी में उन्होंने 25 स्कूलों को स्थापित किया। और उनको ये भी पता था कि जो किसी संस्थान का एक जो है किसी संस्थान की सीमित एक स्थिति होती है, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए उनको लगा कि जो है इसको जो है वो संस्थान के जो कार्यक्रम को जो है हम लोगों को किसी प्रकार से सरकार के साथ जोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कोशिश की कि जो है इसको प्रत्येक स्कूल को जो हम लोगों ने स्थापित किया उसको जो सरकार इसको अपनाए और सरकार इसको चलाए। तो तो हम लोगों ने इस प्रकार से जो 25 स्कूल सबको जो सरकार को दे रहे थे। और जैसे जैसे जो है जैसे एक स्कूल को जो सरकार जो है अडॉप्ट कर रही थी, उसको जो है सरकार ले रही थी, वैसे जो है वो हम लोग जो व्यवस्था हमारे उस क्षेत्र में थी वो अन्य जो है जिस क्षेत्र में जरूरत थी हम उस प्रकार से उसको दूसरी जगह जो है उस क्षेत्र उस स्कूल को हम लोग जो है फैला रहे थे। तो इस प्रकार एक रिवोल्व प्रक्रिया में डाल करके हम लोगों ने जिस 25 स्कूलों का कम से कम जो 100 से ऊपर क्षेत्रों को हम लोगों ने पहुंचाया, जिसमें जो लाखों लोगों को इसका जो है इसमें जो है वो लोग ये मिला है, लाभ मिला है। और तो ये हमारा शिक्षा का कार्यक्रम रहा है। और अब जो है जबकि जो है वो सब जगह जो हम लोगों ने सबको सरकारी स्कूल के रूप में इनको जो है तब्दील कर दिया है। और सब जगह जो है अब जो शिक्षा का एक जो है वो जो ये है कार्यक्रम है वो संचालित हो रहा है और सरकार इसको सुव्यवस्थित चला भी रही है अलग अलग स्कूलों को।
अभी जो है जो टिहरी बांध का विरोध चल रहा था, तो जो सुंदरलाल जी बोगना जी और उनके सहयोगी सब लोग जो है टिहरी बांध का विरोध कर रहे थे। और उनका विरोध जो है गलत नहीं था। उनका ये था कि जो है वो ऐसे विकास कार्य या ऐसे जो है वो परियोजनाएं किस काम की है जो जिससे जो हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचे, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचे, हमारी आपसी सौहार्दता खत्म हो, तो ऐसे विकास कार्य किसके लिए? हमको जो है हमारे क्षेत्र से हम लोगों को प्रवसन करने पड़े, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो उनको लगा कि जो है वो विरोध लोगों का था। सुंदरलाल बोगड़ा जी के साथ जो सहयोगी थे वो सब विरोध कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान जो है श्री बिहारीलाल जी को लगा कि हम मात्र विरोध न करें। उनको एक प्रतीत हुआ कि हम सिर्फ जो विरोध करेंगे तो वो एक विकल्प नहीं हो सकता, हमको कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक रूप इसका देना चाहिए कि क्या हमारे क्षेत्र में हो सकता था। तो चिपको आंदोलन के सूत्र था कि धारे पानी धार पर डाला, बिजली बनावा खाला खाला। तो श्री बिहारीलाल जी को लगा कि उन्होंने एक लाइन इसके साथ और जोड़ दी, स्लोगन के साथ एक और जोड़ दी कि हर खाला चलो अपनी जीवनशाला, यानी कि प्रत्येक वाटर साइड पे अपने जो है एक विलेज लेवल इंडस्ट्री जो है शुरू होना चाहिए, हमारे एक ग्राम उद्योग जो यहाँ पे स्थापित किए जाने चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने पानी का और इसका जो है उपयोग कर सकते हैं, जवानी का उपयोग कर सकते हैं। प्लान के विषय में भी उनका कहना था कि यहाँ का प्लान तभी रुकेगा जब हम यहाँ के पानी का उपयोग करेंगे और यहाँ के पीठ का बोझ कम करेंगे, उनका ये मानना था। तो टिहरी बांध के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि जो है टिहरी बांध का विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमको ऊर्जा की तो निहित आवश्यकता है, हमको नितांत आवश्यकता है। इसकी जो है आवश्यकता हम कहाँ से पूरी करेंगे? तो उनके इसमें आया कि जो क्यों ना हम जो है वो एक बुनियादी शिक्षा का प्रयोग करें और एक इसमें जो है जो हमारे जो वाटर साइड है, छोटे छोटे हमारे जो है जो ये हैं नदियां हैं या हम लोग गदरे बोलते हैं, उस पर हम जो अपनी छोटी छोटी जो है वो बिजली को क्या स्थापित कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने जो है एक यहाँ पे लोक जीवन विकास भारती में उन्होंने जो है एक बिजली का एक प्रयोग किया। लाल बोगना जी और उनके साथ सहयोगी थे, सब जो है टिहरी बांध का विरोध कर रहे थे और उसी दौरान उनको लगा कि जो है सिर्फ विरोध करने से नहीं बल्कि जो है विकल्प देना चाहिए। और उन्होंने फिर जो है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लोक जीवन विकास भारती के सामने पे एक जो है वो एक मेनका नदी आती है, वहाँ पर उन्होंने एक जो है एक छोटी सी एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना का एक लगाई यूनिट स्थापित की। और वहाँ पे जो है वो उस यूनिट से जो है कई हमारे जो है वो जल उद्योग भी उसमें पहले था, लेकिन बाद में जो सूक्ष्म जल विद्युत केंद्र स्थापित किया था। और उस जो सूक्ष्म जल विद्युत केंद्र से जो ऊर्जा निकली उससे हमारे एक वर्कशॉप जो है संचालित होता रहा है। और इसके साथ साथ पूरा क्षेत्र जो है वो हमारा जो आश्रम का जो परिसर है वो सब जो है ऊर्जावान रहा है उसमें। जब जो है ये प्रयोग यहाँ पे लोक जीवन विकास भारती का प्रयोग सफल रहा, तो ये प्रयोग हमने फिर जो है गेवाली में जो है स्थापित किया। फिर इसके बाद जिस इंजीनियर जो इंजीनियर हमारे साथ यहाँ पे लोक जीवन विकास भारती में स्थापित करने में जिनका सहयोग मिला था, उन्होंने पुनः जो है इसको जो है अगुण्य किया और धीरे धीरे फिर अब जो है फैल रहा है। और अब स्वयं जो है इस पन बिजली का जो है जो कार्यक्रम है स्वयं उरेड़ा इसको चला रहा है और छोटी छोटी पन बिजली इसको लगा रही है। तो ये उनका एक छोटा सा प्रयोग था जो कि जो सरकार ने अपनाया और इसको जो है फैला रही है। इसके साथ ही 2013 में हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे जो स्कूल पहले जो है को एजुकेशन था वो हमने सिर्फ जो है बाद में सिर्फ बालिकाओं के लिए जो है शुरू किया। और 2013 में हम लोगों ने जो है जो हमारे गंगा और यमुना के जो उद्गम क्षेत्र है, यहाँ का जो उद्गम क्षेत्र, यहाँ के जो दूरस्थ और जो सुदूरवर्ती जो क्षेत्रों में जो गांव है, वहाँ के बच्चों के लिए हम लोगों ने एक जो बालिकाओं के लिए हम लोगों ने एक जो है एक यहाँ पे आवासीय विद्यालय शुरू किया, जिसमें जो है वो जैसे कि यहाँ पे पिंसवाड़ है या गेवाली है या रुद्रप्रयाग, या हम लोगों की प्राथमिकता रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के बच्चों के इसमें ज़्यादा रही है। इसमें प्राथमिकता रही है कि जो हेल्पलेस बच्चे हैं, असहाय परिवार से बच्चे हैं, या फिर जो महिला पे आधारित बच्चे हैं, या बुजुर्ग व्यक्तियों के बच्चे हैं, या फिर जो है वो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, या फिर और उसमें साथ साथ जो सुदूरवर्ती क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको हम लोगों ने जो है वो बुनियादी शिक्षा का जो एक ये था कार्यक्रम था उसमें उनके साथ जोड़ा। और उनको जो है उसमें जो हम लोगों ने उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनको जो जीवन की शिक्षा के साथ जोड़ा। जो बालिकाएं हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ उन्होंने जो स्वावलंबी शिक्षा है उसमें उन्होंने नीटिंग की, उसमें जो उन्होंने जो है वो क्या सिलाई का प्रशिक्षण लिया है, उन्होंने इसमें जो कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया है, उसमें यहाँ पर उन्होंने अन्य कई हमारे पास कृषि है, हमारे पास गौशाला है, प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रशिक्षण लिया है। और जो है स्वावलंबी बहुत सारी लड़कियां जो अब यहाँ से सीख करके अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने स्वयं जो अपने क्षेत्र में जाकर के अपना स्वावलंबी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और अपने पाँव पे जो है वो खड़ी भी है, स्वावलंबी है। जो ये यहाँ का जो मूल कार्यक्रम रहा है।